Hello guys, how are you? So today we will continue chapter 1, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह from your book Home Bill. So इसका कुछ पार्ट हमने किया था लास्ट वीडियो में, so हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं इसको. As the years rolled by, यहाँ से आप देखिए, as the years rolled by, we saw less of each other. यानी जैसे जैसे साल दर साल आगे बढ़ते रहे या जैसे साल बीतते रहे, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को हमें मिलना या देखना कम हो गया. यानी खुशवंत सिंह लिख रहे हैं कि जैसे जैसे साल बीतते गए वो उनकी दादी माँ हैं उनकी मुलाकात होना या मिल पाना वो कम हो गया. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ टाइम के लिए तो वो मुझे कंटिन्यू वो जगाती रहती थी, यानी सुबह सुबह वो मुझे जगाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए वो तैयार करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया है. I would tell her English words and little things of Western science and learnings. मैं उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड बताता था. I would tell her and little things of Western science and learnings. तो जो स्कूल में जो कुछ भी वो पढ़ते थे उसके बारे में वो अपनी ग्रैंड मदर से बताते थे, जो इंग्लिश वर्ड्स थे और जो कुछ चीज़ें थी वेस्टर्न साइंस के बारे में जो भी उन्होंने कुछ सीखा था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, तो वो उन्हें लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में बताते थे. द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, ये धरती गोल है, ये दुनिया गोल है, इसके बारे में उन्होंने वो बताते थे. तो ये सब वो बातचीत किया करते थे. दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब चीज़ों से वो अनहैप्पी हो जाती थी, यानी ये बातें सुन के वो दुखी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे लेसन्स के में मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाते थे. क्योंकि जब गांव में थे खुशवंत सिंह और उनकी जो ग्रैंड मदर, तो वो इकट्ठे स्कूल जाते थे. तो ग्रैंड मदर थी वो मंदिर के अंदर अपना पूजा पाठ करती थी, और स्कूल के अंदर जो खुशवंत सिंह हैं वो भी कुछ प्रेयर्स वगैरह ही पढ़ते थे और हल्की फुल्की मैथ्स वगैरह करते थे. तो ये सब तो उनकी ग्रैंड मदर है वो हेल्प कर पाती थी इसमें. पर वो अब एक काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं. तो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो उनके कोई होमवर्क में या किसी भी तरीके से कुछ हेल्प नहीं कर पाती हैं, तो इससे वो काफ़ी अनहैप्पी रहती हैं. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल. जो इंग्लिश स्कूल में वो सिखाते थे हमारे टीचर्स, उसमें मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो कोई भी बिलीव नहीं करती. शी डिड नॉट बिलीव, यानी उनका उसमें कोई भी विश्वास नहीं था. एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो काफ़ी डिस्ट्रेस रहती थी, यानी दुख में रहती थी. डिस्ट्रेस मीन्स पेन. तो वो काफ़ी पेन में रहती थी कि स्कूल के अंदर जो सिखाया जाता है उसमें कुछ भी भगवान के बारे में, और भगवान की जो किताबें हैं, गॉड की स्क्रिप्चर्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो होली बुक्स होती हैं, यानी जो गीता हो गई, भागवत हो गई, कुछ भी इस तरीके से, तो इनके बारे में कुछ भी कोई नहीं सिखाता है. तो इससे काफ़ी पेन होता था उनको. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, और एक दिन आके मैंने अनाउंस किया या मैंने उन्हें बताया कि हमें स्कूल में म्यूज़िक लेसन सिखाएंगे, या हमारे स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स होंगे जिसमें हमें म्यूज़िक सिखाया जाएगा. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, और वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई इस बात से. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, और उनके हिसाब से जो म्यूज़िक है वो एक ल्यूड एसोसिएशन है, यानी काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है, वो एक इनडिसेंट या वल्गर चीज़ है जो अच्छे लोग नहीं सीखते जिसे. तो ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है. तो उस टाइम में यही समझा जाता था जो म्यूज़िक है, जो मूवीज़ हैं, ये सब अच्छे लोग हैं वो नहीं देखते या नहीं सुनते. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक. जेंटल फोक होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, यानी गुड पीपल. बेगर्स हो गए जो भिखारी होते हैं. हेरोल्ड्स होते हैं जो गाने बजाने का पेशा करते हैं, इस टाइप से प्रोफेशन होता है जिनका. सो इट वाज ए मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स, तो उनके हिसाब से तो ये जो म्यूज़िक था ये एक मोनोपोली थी, यानी उस पर एकाधिकार था भिखारियों का. यानी या तो भिखारी हैं वो गाना गाते हैं, या हेरोल्ड्स हैं यानी जो है गाना बजाने का काम करते हैं, यानी मुजरा वगैरह करते हैं, कुछ भी इस टाइप से काम करते हैं जो. एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, तो ये जो अच्छे लोग हैं वो म्यूज़िक नहीं करते, वो म्यूज़िक नहीं सीखते. She said nothing, but her silence meant disapproval.
उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी जो साइलेंस थी तो वो कुछ बोली नहीं, मीन डिसअप्रूवल। तो उनकी साइलेंस का मतलब यही था कि उनकी सहमति नहीं है इसमें। डिसअप्रूवल मीन्स होता है सहमति ना होना। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उन्होंने मुझसे मुश्किल से ही बात की, यानी काफ़ी कम बात कही उन्होंने। वन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो हमारे बीच में कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, ये खुशवंत सिंह कह रहे हैं, इनकी और इनकी दादी के बीच, वो टूट गया। स्नैप्ड मीन्स होता है जो झटके से टूट जाना कोई चीज़। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सक्लशन विद रेजिग्नेशन, और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने इस चीज़ को बिना विरोध के एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेड हर सक्लशन विद रेजिग्नेशन, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब हो गया मेड नो प्रोटेस्ट, यानी कोई भी विरोध नहीं किया। एक्सेप्टेड हर अनसोशलेबल बिहेवियर कामली, यानी बिल्कुल जो भी बिहेवियर होता है उसे कामली एक्सेप्ट कर लेना बिना विरोध किए। तो ये कह रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर ने मेरा जो कुछ भी हुआ था, यानी अलग रूम मिल गया था मुझे, और इनकी जो फ्रेंडशिप है वो टूट गई थी, इसे बिना किसी विरोध के साथ में स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, स्पिनिंग व्हील से यानी जो व्हील चेयर्स होती हैं उनकी, तो इनकी जो ग्रैंड मदर है वो व्हील चेयर पर रहती थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, तो वो उसे काफ़ी कम बार छोड़ती थी, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि वो किसी से बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी, और सारा दिन वो अपनी व्हील चेयर पर रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हैव व्हील्स, यानी सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी उसी व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और उसे इधर उधर घुमाती रहती थी, स्पिन करती रहती थी, और अपनी जो प्रेयर्स हैं वो बोलती रहती थी, या वो भजन वगैरह करती रहती थी। रिसाइटिंग मीन्स हो गया उसको याद करना या बार बार उसको रिपीट करना। तो वो अपनी जो प्रेयर्स थी वो भगवान का नाम लेती रहती थी वो। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, सिर्फ दोपहर के अंदर या आफ्टरनून में वो थोड़ा रिलैक्स करती थी, और अपनी जो चिड़ियाज़ वगैरह हैं जो उनकी आती थी वहाँ पे, तो काफ़ी जो पक्षियों को वो दाना वगैरह डालती थी, बर्ड्स को। तो जो स्पैरोज़ हैं, जो चिड़िया है, वो वहाँ पे आती थी, तो उसको खाना खिलाने के लिए, उनको दाना देने के लिए वो दोपहर में कुछ टाइम लगाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little pieces, और तब वो बरामदा है, जो बरामदा है उसके अंदर बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल पीसेस, और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, तो वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके वो बर्ड्स को देती रहती थी, चिड़िया को। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, और काफ़ी यानी काफ़ी सैकड़ों यानी कई सौ जो छोटे छोटे बर्ड्स होते थे वो उनके चारों ओर, यानी इनकी दादी माँ के चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग, तो ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है ए नॉइस एज वन हियर्स इन लुनाटिक असाइलम, तो एक पागल खाने के अंदर जिस तरीके की आवाज़ आती है, तो बर्ड्स के जो साउंड था वो उसी तरीके का साउंड आता रहता था वहाँ पे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन आवर लेग्स, पर्च्ड मीन्स बैठ जाना, सेट, पर्च्ड मीन्स सेट। तो कुछ बर्ड्स हैं वो तो उनके लेग्स पे बैठ जाते थे, अदर्स ऑन शोल्डर्स, और कुछ है वो उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ जो बर्ड्स थे वो तो उनके सर के ऊपर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी पर कभी भी उन्होंने शू करके, यानी शू करना यानी कोई साउंड करना, उनको भगाने के लिए। तो वो स्माइल करती थी पर उन्होंने कभी भी कोई साउंड करके उनको भगाने के लिए ट्राई नहीं किया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, तो ये आधा घंटा उनके लिए सबसे अच्छा आधा घंटा होता था। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने डिसाइड किया अब्रोड जाने का यानी विदेश जाने का आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं बिल्कुल श्योर था, बिल्कुल पक्का था कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो अपसेट हो जाएंगी, यानी वो नाराज़ हो जाएंगी थोड़ा या दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल दूर रहने वाला था। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में कोई भी कभी भी कुछ नहीं कह सकता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि मैं 5 साल यहाँ से दूर रहने वाला था, और जैसी कि उनकी एज है, वो इतनी एज्ड हैं, इतनी बूढ़ी हैं, तो इस उम्र में कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो उनके कहने का मतलब ये है कि उनकी दादी माँ हैं, उनको कुछ हो भी सकता था।
बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो कर सकती थी, यानी वो सर्वाइव कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, यानी उन्होंने कोई भी अपना भावनात्मक पक्ष नहीं दिखाया, यानी बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई वो। शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, पर उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की और कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, यानी कोई भी उन्होंने ज़्यादा सेंटिमेंट नहीं दिखाए या भी अपनी कोई रोना धोना नहीं किया। तो दादी हैं जो अपने पोते से काफ़ी प्यार करती हैं, पर उन्होंने इस तरीके से कोई भी अपना इमोशनल बिहेवियर है वो नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अब उनके लिप्स थे वो मूव हो रहे थे और वो कुछ अपना भजन कीर्तन है, मन में कोई पूजा पाठ वो करती रहती हैं, वो कर रही थी। द माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो भी प्रेयर के अंदर खोया हुआ था, यानी भगवान के नाम के अंदर पूरा खोया हुआ था। अब फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर्स रोजरी, टेलिंग द बीट्स मीन्स जो माला फेरते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भगवान का नाम लेते हुए अपने माला हैं उसके जो मन के होते हैं उनको घुमाते रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं। सो वैसे हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स, उनके जो उंगलियां थी वो माला के मन के फेरने में बिजी थी। ऑफ हर रोजरी, जो उनकी माला होती है, रोजरी मीन्स जो माला होती है। साइलेंटली, जिसमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो पूजा पाठ करते हुए जिस माला का यूज़ करते हैं, रोजरी कहते हैं उसको। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, और बिल्कुल शांति से उन्होंने मेरा जो माथा है उसको चूमा, किस किया उसको। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेस्ट द मॉइस्ट इम्प्रिंट ऑन एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। चेरिश मीन्स होता है हेल्ड एज डियर, यानी प्यार से स्वीकार करते हुए या प्यार से उसको रखना इस चीज़ को। सो व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से गया या मैंने जब वो जगह छोड़ी, यानी इंडिया से वो बाहर गए हैं, आई चेरिश्ड, यानी मैंने उसको प्यार से रखा, द मोइस्ट इम्प्रिंट, जो एक मोइस्ट मीन्स गीला, तो एक उन्होंने किस किया है उनके माथे को अपने पोते के, तो उसको जो इम्प्रिंट है उसकी जो छाप है उसको मैंने फील किया। परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और ये शायद हमारा जो लास्ट एक फिजिकल कॉन्टैक्ट था, यानी मुलाकात थी उनकी फेस टू फेस, शायद ये एक लास्ट मुलाकात थी हमारी दोनों की, यानी दादे पोते की। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ये नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं वो कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि 5 साल बाद मैं वापस घर लौट आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पे मिला, यानी उनकी जो दादी माँ हैं वो वैसी की वैसी थी और स्टेशन पे थी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, यानी जिस उम्र में वो उन्हें छोड़ के गए थे वो बिल्कुल भी बदली हुई नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कोई टाइम नहीं था कुछ बोलने के लिए। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, क्लैप्स मी मीन्स अम्ब्रेस करना, तो जब उन्होंने मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं सुन सकता था कि वो भजन वगैरह पढ़ रही हैं अपने मन में, धीरे धीरे वो कुछ भजन बोल रहे थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे एट माई अराइवल्स, her happiest moments were with the sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous means light-hearted. Rebukes means scolding. Even the first day, तो जो पहले दिन जब मैं आया, even the first day of my arrival, यानी जिस दिन मैं आया था, जो मेरा पहला दिन था इंडिया के अंदर, उस दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका जो सबसे खुशी का मोमेंट था, उनके जो सबसे खुशी के पल थे, वर विद हर स्पैरोज, वो उनके चिड़िया के साथ थे अपनी, जिसको वो दाना वगैरह डालती थी। वोम शी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो काफ़ी देर तक दाना वगैरह डालती रहती थी। एंड विद फ्रिवलेस रिब्यूक्स, फ्रिवलेस मीन्स लाइट हार्टेड, या बिल्कुल मजाकिया तरीके से, फ़नी वे में। रिब्यूक्स मीन्स स्कोल्डिंग, तो वो अपनी जो बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाँ हैं, उनको वो अपने लाइट हार्ट से, यानी मजाकिया तरीके से डांटती रहती थी उसको। तो सबसे जो हैप्पी मोमेंट था उनका, वो उस दिन भी जब खुशवंत सिंह लौट के इंडिया आए थे, वो दिन भी उनका जो सबसे खुशी का पल था वो अपने पक्षियों के साथ ही था, बर्ड्स के साथ ही था, जिन्हें वो हल्का फुल्का डांटती भी रहती थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम को ए चेंज केम ओवर हर, उनमें कुछ बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने जो नेबरहुड की वुमन हैं, यानी पास पड़ोस की जो महिलाएं हैं, उनको इकट्ठा किया।
गॉट एन ओल्ड ड्रम, और उन्होंने एक पुराना ड्रम लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, यानी काफ़ी घंटों तक, शी थम्प द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलपिलेटेड ड्रम। सो सैगिंग स्किन यानी जो काफ़ी पुरानी हो चुकी स्किन होती है, ढीली स्किन पड़ चुकी स्किन होती है। सो ये एक फ्रेज़ है, द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलापिडेटेड ड्रम, यानी जो लूज स्किन्स ऑफ एन ओल्ड वॉर्न आउट ड्रम। तो एक पुराना कोई ढोलक हो जाता है, वो तो उसकी जो स्किन होती है, उसके कुछ जो दोनों साइड पे जहाँ से उसको बजाते हैं, वहाँ पे जो स्किन होती है वो काफ़ी ढीली पड़ चुकी थी, तो पुरानी स्किन थी उसकी। तो काफ़ी घंटों तक वो उसको बजाती रही, ड्रम को, ढोलक को। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन्होंने गाने गाए, जो गाने जब कोई योद्धा, यानी जो कोई लड़ाई लड़के जब योद्धा घर पे वापस आते थे, तो उनके लिए जो गाने गाए जाते थे, वो गीत उन्होंने गाए, क्योंकि खुशवंत सिंह भी लौट के आए हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। परसुएड मीन्स कन्विंस करना पड़ा उनको। ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स ज़्यादा कुछ ओवर ना कर दें, यानी वो जो ड्रम वगैरह बजा रही हैं उसको ज़्यादा ना बजा पाएँ जिससे उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ा, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, कि वो रुक जाएं, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि कोई ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए, यानी कोई उनका खिंचाव वगैरह ना आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी एज्ड हैं, बूढ़ी हैं। That was the first time since I had known her that she did not pray. तो ये पहली बार था जब मैंने उन्हें इस तरीके से देखा कि उन्होंने कोई प्रे नहीं की या पूजा पाठ नहीं किया उन्होंने। The next morning she was taken ill, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever, ये हल्का बुखार था। mild means हल्का, तो एक हल्का बुखार था। And the doctor told us that it would go, और डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ये चला जाएगा। तो एक मिल्ड यानी काफ़ी स्लाइट हल्का सा बुखार था उन्हें, और डॉक्टर ने ऐसा कहा था, डॉक्टर ने हमें बताया, टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर जो मेरी ग्रैंड मदर थी उनका अलग सोचना था, या उनका विचार दूसरा था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत है, वो नज़दीक है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने कहा क्योंकि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, तो उनके जीवन का जो लास्ट चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है, यानी उनकी जीवन का एंड होने वाला है लाइफ का, उससे कुछ टाइम पहले, उससे कुछ ही घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो पूजा पाठ करना या वो प्रे करना, भजन करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमसे बातें करते हुए। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने इस बात का विरोध किया। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, पर उन्होंने हमारा जो विरोध है, हमारा जो प्रोटेस्ट है, उसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया उसको। शी ले पीसफुली, वो पीसफुली लेटी रहीं इन बेड, बेड के ऊपर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो प्रे करती रही, भगवान का भजन करती रही, भगवान का नाम लेती रही वो, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी जो माला है वो फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हम कोई सस्पेक्ट कर पाते या हमें कोई भी शक होता, संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके जो होठ थे वो हिलना बंद कर गई। एंड द रोजरी फॉल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो लाइफलेस फिंगर थी उनसे वो माला छूट के नीचे गिर गई। रोजरी है जो माला है, जो मनकों वाली माला होती है। लाइफलेस फिंगर्स यानी ऐसी फिंगर्स जिनके अंदर कोई लाइफ बाकी ना हो, यानी इनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके फेस के ऊपर एक पीसफुल पैलोर फैल गया। पैलोर होता है पेलनेस, तो उनका जो फेस था उसके ऊपर एक बिल्कुल शांति की एक पीलापन है, जो एक पेलनेस है वो फैल गई। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम जान गए कि वो मर चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड पर से उठाया। एंड एज इट कस्टमरी, कस्टमरी होता है जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी कस्टम होता है, तो जैसे भी रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर लेटा दिया।
एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्रॉड, और एक लाल जो श्रॉड है, श्रॉड होता है जो कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर जो कपड़ा डालते हैं उस कपड़े को श्रॉड कहते हैं, यानी कफन कह लो आप। तो हमने उसके ऊपर जो लाल कलर का श्रॉड है वो उनकी डेड बॉडी के ऊपर डाल दिया। श्रॉड मीन्स क्लॉथ स्प्रेड ओवर ए डेड बॉडी, क्लॉथ स्प्रेड ओवर ए डेड बॉडी, यानी एक डेड बॉडी के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है उसे श्रॉड कहते हैं। तो एक लाल कलर का श्रॉड है कपड़ा, वो उन्होंने उनकी डेड बॉडी के ऊपर डाल दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों की मॉर्निंग करने के बाद यानी शौक मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनकी जो फ्यूनरल है यानी उनका जो अंतिम संस्कार है उसके अरेंजमेंट करने के लिए, तो अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, उनकी डेड बॉडी को। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमिनेटेड, एक क्रूड स्ट्रेचर के साथ में, यानी जो एक लकड़ी की बनी हुई जो अर्थी होती है, तो उसके साथ में हम उनके कमरे में गए, उनको जो क्रिमिनेटेड यानी उनका अंतिम संस्कार है उसको करने के लिए, ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, जब सूरज था वो छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो जो छिपते हुए सूरज है उसकी रोशनी आ रही थी और कमरा है उसमें पूरा रोशनी हो गई थी। लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो एक गोल्डन लाइट से तो उनके जो कमरा है उसे उन्होंने गोल्डन लाइट से रोशन कर दिया, यानी रोशनी कर दी उसमें। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है जो घर के बाहर का एरिया होता है, आंगन का एरिया होता है। तो हम आंगन के आधे रास्ते के ऊपर यानी आधा आंगन पार करने के बाद वो कुछ देर के लिए रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप द वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ wrapped इन द रेड straw, सो ऑल ओवर द वरांडा, यानी जो वरांडा था जहाँ पे इनकी जो दादी माँ हैं वो बर्ड्स को दाना वगैरह डालती थी, ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडे के अंदर, एंड इन अ रूम, और उनके कमरे के अंदर भी, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पे वो डेड लेटी हुई थी यानी उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एंड स्टिफ wrapped, स्टिफ मीन्स मोशनलेस, तो उनकी बॉडी थी, डेड बॉडी थी, वो बिल्कुल मोशनलेस थी, हार्ड थी। wrapped मीन्स कवर्ड, यानी जिसमें कोई कपड़े के अंदर उनको कवर किया हुआ था, wrap किया हुआ था। स्टिफ wrapped इन द रेड shroud, यानी लाल रंग के कपड़े के अंदर उनको wrap किया हुआ था। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहाँ पे हज़ारों चिड़िया बैठी हुई थी। सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, स्कैटर्ड मीन्स अलग अलग तरीके से बैठ जाना, यानी एक बिखरे रूप में। तो वो हज़ारों चिड़ियाँ वहाँ पे बैठी हुई थी, यानी आधे आंगन से लेके बरामदे तक, जहाँ पे उस कमरे के बाहर तक जहाँ पे वो उनकी दादी माँ हैं उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे हज़ारों चिड़ियाँ हैं वो बैठी हुई थी। ऑन द फ्लोर के ऊपर। देयर वर नो चिपरिंग्स, और चिपरिंग होती है जो बर्ड्स का साउंड होता है, तो जो चिड़िया थी वो कोई भी साउंड नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें बर्ड्स के लिए काफ़ी दुख हुआ। एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम, तो हमें बर्ड्स को देख के काफ़ी दुख हुआ कि इन्हें अब जो दाना खिलाने वाली थी, जो ग्रैंड मदर थी वो चली गई हैं। एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मदर हैं वो कुछ ब्रेड लेके आई उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू क्रम्स, और उन्होंने उन्हें छोटे छोटे टुकड़े किए ब्रेड के। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो किया करती थी, छोटे छोटे टुकड़े। एंड थ्रो इट टू देम, और जो टुकड़े हैं वो चिड़िया की तरफ फेंके, उन्होंने डाले उनको। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब जो चिड़िया थी उन्होंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं लिया, जब ब्रेड को बिल्कुल भी छुआ भी नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम अपनी जो ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी हैं, कॉप्स होती है जो उनकी बॉडी हैं, तो हम जब डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो बिल्कुल शांति से उड़ गए। तो जो चिड़िया थी, जो पक्षी थे, बर्ड्स थे, वो सब वापस उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर था, जो सफाई वाला था, उसने सारे जो ब्रेड के टुकड़े थे उनको स्वेप्ट करके, यानी उनको साफ़ करके, झाड़ू लगा के या कुछ भी करके, इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में डाल दिया। तो इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनका रूटीन था कि वो बर्ड्स को
ब्रेड के टुकड़े डाला करती थी और बर्ड्स से उन्हें काफ़ी प्यार था। तो उनकी जब डेथ हो गई है तो बर्ड्स हैं वो भी फील कर रहे हैं इस बात को कि उनको जो दाना पानी डाला करता था उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके मौन में यानी उसके शौक में उन्होंने भी उस दिन कुछ भी नहीं खाया, और अगले दिन जो भी ब्रेड के टुकड़े उनको डाले गए थे उसे स्वीपर ने साफ करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया। So finally this chapter is ended, and from here we will continue in next video.